बात अब गैंगस्टर विकास दुबे की करेंगे। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे अब भी फरार है। 4 दिन बाद भी विकास दुबे का कोई सुराग नहीं है। आपको बता दें कि विकास की तलाश में यूपी में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। विकास दुबे पर 2.5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया और उसे पकड़ने के लिए उसके करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। कल कानपुर की काकादेव पुलिस ने 3 लावारिस लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। बाद में ये गाड़ियां विकास दुबे के करीबी जय बाजपेयी की पाई गई। किसी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है। एसटीएफ ने जय बाजपेयी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। इस बीच सीओ देवेंद्र मिश्र की एक चिट्ठी वायरल हो रही है, जिसमें सीओ ने चौबेपुर के थाना प्रभारी विनय तिवारी और विकास दुबे की नजदीकियों का खुलासा किया था। अब बताया जा रहा है कि इस चिट्ठी के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। कानपुर के एसएसपी के नाम से लिखी गई इस चिट्ठी पर 14 मार्च की तारीख है और कानपुर के बेलहौर के क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्र का नाम और मुहर है। ये वही देवेंद्र मिश्र हैं जो गैंगस्टर विकास दुबे के घर रेड डालने गए थे और गैंगस्टर की गोलियों के शिकार हो गए। इस चिट्ठी में एसएसपी को गैंगस्टर विकास दुबे से थानाध्यक्ष विनय कुमार तिवारी के करीबी रिश्तों की शिकायत की गई है। चिट्ठी के मुताबिक विनय तिवारी ने विकास दुबे पर एक मुकदमे में लगी वसूली के लिए धमकी की धारा 386 हटवा दी थी। चिट्ठी में साफ कहा गया है कि अगर थानाध्यक्ष ने अपने कार्य प्रणाली में परिवर्तन नहीं किया तो गंभीर घटना घटित हो सकती है। आखिरकार वही हुआ जिसका डर देवेंद्र मिश्र ने जताया था। शनिवार रात विकास दुबे और उसके गुर्गों की गोलियों से सीओ समेत 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। विकास दुबे से 60 गांठ में चौबेपुर के थाना प्रभारी विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि विनय ने ही पुलिस रेड की सूचना विकास दुबे तक पहुंचाई थी। लेकिन इस चिट्ठी के सामने आने के बाद अब पुलिस के आला अधिकारी सवालों में हैं कि आखिर सीओ की शिकायत पर एसएसपी ने एक्शन क्यों नहीं लिया। अगर वक्त रहते एक्शन लिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। बहरहाल देर रात कानपुर के एसएसपी ने सफाई दी है कि उनके रिकॉर्ड में कहीं भी ऐसी चिट्ठी का जिक्र नहीं है। सीओ बिलोर के ऑफिस, एसपी रूरल के ऑफिस एवं एसएसपी की कॉन्फिडेंशियल एवं जो क्लरिकल ऑफिस जिसमें जो दंड बाबू के ऑफिस सब में चेक कराया गया है। इनमें से रिसीविंग एवं डिस्पैच रजिस्टर इन दोनों में ना तो इस चिट्ठी के संबंध में कोई उल्लेख है, ना तो 14 तारीख को एसओ के खिलाफ कोई अन्य रिपोर्ट रिसीव हुआ है। इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, ना कोई इस संबंध में कोई फाइल यहाँ पे पाए गए हैं। फिर भी इस संबंध में और भी गहराई से हम जांच कर रहे हैं कि इस चिट्ठी का जो जेन्युइनिटी के संबंध में हम लोग और जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चिट्ठी से एसएसपी साहब इनकार कर रहे हैं, लेकिन कानपुर के बिकरू गांव में वारदात के तुरंत बाद विनय तिवारी के इस वीडियो को देखिए। वो आज तक के सवालों से साफ बचते भागते नजर आ रही हैं। गंभीर आरोप ये भी लग रहा है कि चौबेपुर थाने की पुलिस को भी पता था बहुत सारी चीजें। विनय तिवारी जी जरा बताइए आप एक सेकंड रुक जाइए। सर रुक जाइए, भाई साहब रुक जाइए। विनय तिवारी जी एक मिनट का वक्त दीजिए। गंभीर आरोप लग रहे हैं इस बात के कि थाने की पुलिस को पता था, ऐसा? बॉडी लैंग्वेज से साफ है दाल में कुछ काला है। तो क्या पुलिस अब लीपापोती कर रही है? अगर वायरल हो रही ये चिट्ठी सही है तो ये बड़े गठजोड़ का खुलासा करती है, क्योंकि विकास दुबे से पूछताछ के पुराने वीडियो में कुछ नेताओं के नाम भी सामने आए थे। अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिषेक शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। इस केस की परतें जिस तरह से धीरे धीरे निकल रही हैं, उससे कई और सनसनीखेज खुलासे होने की उम्मीद है। इन खुलासों में खाकी, खादी और अपराधी की पुरानी यारी सामने आ सकती है। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक।